जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये अंतिम पड़ाव पर है, जो कि आज हम कितना भी वक्त क्यों लगे इसे हम खत्म करके ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर्स को हम आज ही इसको एंड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत दिन से ये चैप्टर चला हम लोग, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स जो आप जो कहेंगे उसको स्टार्ट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएँ। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीडेशन और अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन और विक्रिया मतलब रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीकरण को हम उपचयन के नाम से भी जानते हैं। वह विक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग, मतलब इसमें क्या हो, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हिरास मतलब निकल जाना, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकल जाए, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे कॉपर में हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी ऑक्सीजन का योग कर दिया, मतलब ऑक्सीजन जुट गया, तो ये बना कॉपर ऑक्साइड। तो हम ये कहेंगे कि ये में कैसी अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे SnCl2 प्लस Cl2। अब क्या इन जब को हम ऐड करेंगे, Cl और Cl ऐड हुआ ना, Cl और Cl ऐड हुआ तो नेगेटिव निकल गया, तो हम ये कहेंगे, और भी क्या कहेंगे इसको, कि ये भी हमारा किसका उदाहरण है, कहेंगे ये भी हमारा ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उसका लिखा है MnO2। तो O2 भी क्या H के साथ जुड़ा, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये भी हमारा ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल्स है। जिंक और प्लस कॉपर सल्फेट। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है, किस में जुड़ा, जिंक में, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। सोडियम में से Na+E हो गया, तो एक माइनस प्लस मिलकर सोडियम फिर से बन जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसका भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अपचयन देखते हैं। अपचयन किसे कहेंगे, वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन निकल जाए और हाइड्रोजन का योग हो, या हाइड्रोजन आ जाए, या फिर पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए, या से उसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए। फॉर एग्जांपल, Cu है ना, कॉपर ऑक्साइड, H2 है, तो इसमें कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया ना, तो निकल गया यानी ह्रास हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजन जाके जुड़ गया, तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। और भी एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते देखते हैं क्या है आगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या लिखा है हमारा, लिखा है ऑक्सीकरण तथा अपचायक, यानी ऑक्सीकारक तथा अपचायक, यानी ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकारक मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग और अपचायक मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीकारक एजेंट किसे कहेंगे दोस्तों, देखिए, ऑक्सीकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ क्या हो, अपचयन हो। और अपचयन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने भी आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, अपचयन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैंने भी आपको बताया था ना, अपचयन का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए, क्या हो, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे ऑक्सीकारक, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता हो, ग्रहण कर लेता हो, ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे 2 ये माइनस है दोस्तों, ये Cl2 है। अब इसमें क्या हुआ, Cl2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, और ये आयोडीन क्या हो गया, प्लस बन गया। तो Cl2 जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ग्रहण किसने किया, Cl2 ने ग्रहण किया, तो हम यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार यहाँ पर Cl2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए किसका ऑक्सीकारक होगा, तो जो है, जो भी हमारा जो ऑक्सीकारक है उसी पदार्थ का होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, ग्रहण हो। तो यहाँ पे क्लोरीन ने, Cl2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, ग्रहण किया है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी यहाँ पे अपचयन, क्लोरीन का अपचयन हो गया, या फिर जिसका अपचयन होता है उससे वो क्या बोलते हैं,
ऑक्सीकारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है अपचायक। अपचायक मतलब होता है रेडियो एजेंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। और अपचायक पदार्थ वह है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। यहाँ देखिए आयोडीन के पास 2 था, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया, तो माइनस से वो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर चूंकि आयोडीन ने यानी आई ने -2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और I2 बन गया। अतः आयोडाइड आयन का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो गया, इसलिए आयोडीन क्या आई क्या है, यानी ये हमारा अपचायक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को मिला के रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है। ठीक है, देखते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ हो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम उपचयन या अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल दिया है, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। ऑक्सीजन का निकल गया मतलब उसका अपचयन हो गया। ऑक्सीकरण का हो गया ना भाई, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया मतलब अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन की क्या कोई प्राप्ति हो गई हाइड्रोजन को, तो ये क्या कहेंगे कि इसमें अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ह्रास मतलब निकल जाए और दूसरा पदार्थ क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। और भी अन्य उदाहरण को देखिए आप लोग, ये लिखा है, क्या लिखा है कि डैनियल सेल में होने वाली अभिक्रियाएं, जिंक जो है कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है, तो जिंक की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर को क्या करता है, विक्षेपित करता है और जिंक सल्फेट बनाता है। जिंक में से क्या हुआ, जिंक ऐड हो गया किसके साथ, SO4 के साथ, तो जिंक जो है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जिंक बनता है। कॉपर में जिंक क्या करता है, Zn होने के लिए वो Zn2+ में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा यानी निकालेगा। अगर जिंक हमारा एनोड पर है, अगर कोई भी एलिमेंट हमारा एनोड पर है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, और मतलब निकाल देता है। और कैथोड पर क्या होगा, कॉपर देखिए 2+ है ना, कॉपर प्लस है ना, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाने से Zn, यहाँ से Zn और यहाँ से Zn2+, कितना 2+, और क्या बनेगा Zn2+ Cu, ये आपस में बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को खत्म करने के आगे। देखिएगा आगे हमारा है, क्या आप दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं को प्रभाव को देखा। देखिए, तो इसमें से दोनों क्वेश्चंस आपके अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी जब भी कोई धातु किसी नमी वाले स्थान पर आ जाए या एसिड वाले के संपर्क में आ जाए तो वो संक्षारित हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, नमी के संपर्क में आ गया ना तो संक्षारण हो गया, लोहे के क्या हो गया, संक्षारण हो गया। चांदी की ऊपरी काली परत, चांदी के ऊपर जो काली परत का जमना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब किसका उदाहरण है, कहेंगे संक्षारण का। आगे देखते हैं, आगे हमारा है विकृत गंधिता, जिसे बोलते हैं रेंसिडिटी। ये क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप किसी चिप्स का पैकेट ले लो या फिर कोई भी चीज़ ले लो, आपने होली पर देखा होगा कि जब पापड़ को हम लोग खुले में नहीं रखते, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा और जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश करेगा वो क्या हो जाएगा, उसका उपचयित हो जाएगा। ठीक है,
उपचयित होने के बाद उसके गंध में परिवर्तन हो जाएगा और स्वाद में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहते हैं। देखिए, जब तेल तथा वसा जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधिता हो विकृत गंधी हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद दोनों ही क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अच्छा, इसके उपाय भी हैं। क्या उपाय हैं कि किस प्रकार से हम इसको विकृत गंधिता होने से रोक सकते हैं? तो आप कहेंगे कि खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना, यानी ऐसा जहाँ पे हवा न लगे। उसके बाद निम्न ताप पर पके हुए खाने को प्रशीतन करना। तीसरा क्या है, खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर कौन सी गैस भरेंगे, नाइट्रोजन। ये अति महत्वपूर्ण है कि पूछता है कि आलू, चिप्स वगैरह के पैकेट में कौन सी गैस होती है, भरनी चाहिए, तो कहेंगे नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा है, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से संपर्क से बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, विकृत गंधिता, यानी उसका वो जो कि हमारा उसके स्वाद में और उसके गंध में क्या हो जाएगा दोस्तों, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर हमारा एकदम ख़त्म हो गया। इसके बाद हम इसकी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आगे बाद में करेंगे, जब एक साथ करेंगे तो। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं, इसके वाले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट चैप्टर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।